श्रीगणेशाय नमः। गणपत्यथर्वशीर्षम्। गणपति को नमस्कार है। तुम ही प्रत्यक्ष तत्व हो, तुम ही केवल करता हो, तुम ही केवल धारण करता हो, तुम ही केवल संहार करता हो, तुम ही समस्त विश्व रूप ब्रह्मा हो, तुम ही साक्षात नित्य आत्मा हो। यथार्थ कहता हूँ, सत्य कहता हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। वक्ता की रक्षा करो, श्रोता की रक्षा करो, दाता की रक्षा करो, धाता की रक्षा करो, षडंगविद आचार्य की रक्षा करो, शिष्य की रक्षा करो, पीछे से रक्षा करो, आगे से रक्षा करो, वाम भाग की रक्षा करो, दक्षिण भाग की रक्षा करो, ऊपर से रक्षा करो, नीचे से रक्षा करो, सर्व भाव से मेरी रक्षा करो, सब दिशाओं से रक्षा करो। तुम वांगमय हो, तुम चिन्मय हो, तुम आनंदमय हो, ब्रह्मामय हो, तुम सच्चिदानंद अद्वितीय परमात्मा हो, तुम प्रत्यक्ष ब्रह्मा हो, तुम ज्ञानमय विज्ञानमय हो। ये सारा जगत तुमसे उत्पन्न होता है, यह सारा जगत तुमसे सुरक्षित रहता है, यह सारा जगत तुम में लीन होता है, यह अखिल विश्व तुमसे प्रतीत होता है। तुम ही भूमि, तुम ही जल, तुम ही अग्नि, तुम ही वायु, तुम ही आकाश हो। तुम ही परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी चतुर्विद वाक हो। तुम सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों से परे, तुम भूत, भविष्यत, वर्तमान इन तीनों कालों से परे, तुम स्थूल, सूक्ष्म, कारण इन तीनों देहों से परे हो। तुम नित्य मूलाधार में चक्र में स्थित हो। तुम प्रभु, शक्ति, उत्साह और मंत्र शक्ति इन तीनों शक्तियों से संयुक्त हो। योगी जन नित्य तुम्हारा ध्यान करते हैं। तुम ब्रह्मा हो, तुम विष्णु हो, तुम रुद्र हो, तुम इंद्र हो, तुम अग्नि हो, तुम वायु हो, तुम सूर्य हो, तुम चंद्रमा हो, तुम सगुण हो, ब्रह्मा हो, तुम निर्गुण, त्रिपाद, भू, भुवः, स्वः और प्रणव हो। गण शब्द के आदि अक्षर गैकार का पहले उच्चारण करके अनंतर आदि वर्ण ओम अकार का उच्चारण करें, उसके बाद अनुस्वार रहे। इस प्रकार अर्धचंद्र से पहले जो गम है वह ओमकार के द्वारा रुद्ध हो, अर्थात उसके पहले और पीछे भी ओमकार हो। यही तुम्हारे मंत्र का स्वरूप है। ओम गम ओम। गकार पूर्व रूप है, अकार मध्य रूप है, अनुस्वार अंत्य रूप है, बिंदु उत्तर रूप है, नाद संधान है, संगीता संधि है। ऐसी यह गणेश विद्या है। इस विद्या के गणक ऋषि हैं, निश्चित गायत्री छंद हैं और गणपति देवता हैं। मंत्र है ओम गंगणपते नमः। एक दंत को हम जानते हैं, वक्र तुंड का हम ध्यान करते हैं। दंती हमको उस ज्ञान और ध्यान से प्रेरित करें। गणपति देव एक दंत और चतुर्बाहु हैं। वे अपने 4 हाथों में पास, अंकुश, दंत और वर मुद्रा धारण करते हैं। उनके ध्वज में मूषक का चिन्ह है। वे रक्तवर्ण, लंबोदर, शूर्पकर्ण तथा रक्तवत्तधारी हैं। रक्तचंदन के द्वारा उनके अंग अनुलीपित हैं। वे रक्तवर्ण के पुष्पों द्वारा सुपूजित हैं।
भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले हैं। ज्योतिर्मय जगत के कारण अच्युत और प्रकृति तथा पुरुष से परे विद्यमान वे पुरुषोत्तम सृष्टि के आदि में आविर्भाव हुए हैं। इनका जो इस प्रकार नित्य ध्यान करता है वह योगी योगियों में श्रेष्ठ है। व्रातपति को नमस्कार है, गणपति को नमस्कार है, प्रथम पति को नमस्कार है, लंबोदर को नमस्कार है, एकदंत को नमस्कार है, विघ्ननाशक को नमस्कार है, शिव तनय शिव वरदमूर्ति को नमस्कार है, श्री वरदमूर्ति को नमस्कार है। इस अथर्वशीर्ष का जो पाठ करता है वह ब्रह्मीभूत होता है, वह किसी प्रकार के विघ्नों से बाधित नहीं होता, वह सर्वतोभावन सुखी होता है, वह पंच महापापों से मुक्त हो जाता है। सायंकाल इसका पाठ करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है। प्रातः काल पाठ करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है। सायं और प्रातः काल पाठ करने वाला निष्पाप हो जाता है। सदा सर्वत्र पाठ करने वाला सभी विघ्नों को पार कर जाता है एवं धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करने वाला यह अथर्वशीर्ष उसको नहीं देना चाहिए। जो शिष्य न हो, जो मोहवश अशिष्य को उपदेश देगा वह महापापी होगा। इसकी 1000 आवृत्ति करने से उपासक जो कामना करेगा उसके द्वारा उसे सिद्ध कर लेगा। जो इस मंत्र के द्वारा श्री गणपति का अभिषेक करता है वह वाग्मी हो जाता है। जो चतुर्थी तिथि के में उपवास कर जप करता है वह विद्यावान अध्यात्म विद्या विशिष्ट हो जाता है। यह अथर्व वाक्य है। जो ब्रह्मादि आवरण को जानता है वह कभी भयभीत नहीं होता। जो दुर्वा अंकुरों के द्वारा यजन करता है वह कुबेर के समान हो जाता है। जो लाजा के द्वारा यजन करता है वह यशस्वी होता है, वह मेधावान होता है। जो सहस्त्र मोदकों के द्वारा यजन करता है वह मनोवांछित फल प्राप्त कर लेता है। जो घृताक्त समीधा के द्वारा हवन करता है वह सब कुछ प्राप्त करता है, वह सब कुछ प्राप्त करता है। जो 8 ब्राह्मणों को इस उपनिषद का सम्यक ग्रहण करा देता है वह सूर्य के समान तेज संपन्न होता है। सूर्य ग्रहण के समय महानदी में अथवा प्रतिमा के निकट इस उपनिषद का जप करके साधक सिद्ध मंत्र हो जाता है, संपूर्ण महाविघ्नों से मुक्त हो जाता है, महापापों से मुक्त हो जाता है, महादोषों से मुक्त हो जाता है, वह सर्वविद हो जाता है, वह सर्वविद हो जाता है। जो इस प्रकार जानता है, इस प्रकार यह ब्रह्म विद्या है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः।